इंसान को मुंह तोड़ जवाब देने वाली हूं जो मेरे कपड़ों को लेकर अपने पंच बनाता है। आज के हमारे यूनिफॉर्म स्पेशल में मैं सुरवीन चावला सबके सामने अनाउंस करती हूं कि इस साइज, इस लेंथ की ड्रेसेस हम एंकर्स की ऑफिशियल यूनिफॉर्म होती है। और आज हमारी हर जोड़ी भी किसी ना किसी खास यूनिफॉर्म में आएगी, लेकिन हमारी जोड़ियों को यूनिफॉर्म्स पहनाने से पहले स्वागत उनका जिन्हें कोई भी यूनिफॉर्म पहना दो सबकी सब जचती है भाई। लंबा कद, चौड़े कंधे, अजी सेहत ही कुछ ऐसी है यार। A big applause for रोहित शेट्टी। एंड इतनी ही तालियां रोहित की फिटनेस गुरु अर्चना पूरन सिंह के लिए। आज 4 जोड़ियां लगाएंगी अपना पूरा दम, क्योंकि एपिसोड के अंत में अनफॉर्चुनेटली कोई एक जोड़ी हो जाएगी एलिमिनेट। कल के और आज के एपिसोड के स्कोर्स जोड़कर कोई एक जोड़ी आज हो जाएगी बाहर। चलिए देखते हैं खुद को बचाने के लिए जोड़ियां कितना दम लगाती हैं और कौन सी जोड़ी कौन सी यूनिफॉर्म पहनकर आती है। जोरदार तालियां। आज आप देखेंगे एक अनकही अनसुनी दास्तां, एक अजब जंग की गजब कहानी जिसे लड़ने गया है एक बांका निडर माचो नौजवान Rajiv? Please welcome the one-man army Rajiv with Saloni as various characters. हेलो सर, हेलो, मैं बॉर्डर पे पहुंच गया हूं सर। सर, मुझे सामने दुश्मन के जवान नजर नहीं आ रहे सर, जवानियां नजर आ रही हैं सर। यस सर, सर दुश्मन नजर आ गया सर। सर, आपने बताया था कि अगर दुश्मन कमजोर हो तो उसे कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए, लेकिन ये तो बताया नहीं था अगर स्ट्रांग हो तो क्या करना चाहिए सर। ठीक है सर, ओके। रोहित जी, आज मैं बताता हूं कि वन मैन आर्मी क्यों कहते हैं मुझे। 1 मिनट। माइक। इसलिए मैं खुद ही सेट कर लेता हूं सब कुछ। नहीं सर! अब तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, मैं आ गया हूँ, मेजर कुलदीप सिंह। सर! मेजर? शक्ल से तो आप माइनर लग रहे हैं सर। अगर तुझे मैं शक्ल से माइनर लगाऊं तो अर्चना को सल्यूट कर, वो तो शक्ल से ब्रिगेडियर लग रही है। लेकिन सर, फिर ये जज बन के क्यों बैठी हुई है? रिटायर होने के बाद कुछ तो करेगी। सर, आपने बॉर्डर फिल्म देखी नहीं है? जहाज में जैकी श्रॉफ की एंट्री थी। उसको भी काम मिल गया है, जादू के शो पे जज बन गया है। सर, लेकिन आप लेट क्यों आए हैं? पहले तो मुझसे जहाज ही नहीं चल रहा था। कमाल है, अब आप जहाज भी नहीं चला पा रहे हो। सर, आप आए कैसे? दिखता नहीं है, जहाज को पैदल लेके आया हूँ बाय रोड। सर, आप महान आर्टिस्ट हो सर, अपने साथ साथ जहाज को भी रोड पे ले आए। तू जहाज की बेइज्जती कर रहा है। नहीं सर, मैं आपकी कर रहा हूँ। फिर ठीक है, हम तो अपने जहाज सरकारी है। सर, अच्छा हुआ आप आ गए, वरना ये दुश्मन के जवान कह रहे थे कि हम नाश्ता जैसलमेर में करेंगे, लंच जयपुर में करेंगे और रात का डिनर दिल्ली में करेंगे। सर, तुम्हारे यहाँ खाने के एक टाइम के लाले पड़े हुए हैं और तुम हमारे देश में आकर 3 बार खाना मांग रहे हो। सर, ये तो खाने के बाद आइसक्रीम की डिमांड कर रहा था। छोड़ूंगा नहीं। सर, मत छोड़ना इनको। अबे इनको नहीं, आइसक्रीम को। आइसक्रीम मम्मी, आइसक्रीम। गोलियां चलाते हो सालो। 1 मिनट रुक जाओ, मुझे मेरी गोली मिलने दो। तो मिल गई। शेट्टी साहब, क्या है कि ना, ये गोलियों के आवाज से मेरा सिर दर्द होना शुरू हो जाता है। ये गोली खानी बड़ी जरूरी है। अभी मेरी बंदूक है। बंदूक तो मेरी घर रह गई है। कोई बात नहीं, लेकिन बॉम्ब मैं हर वक्त अपने साथ रखता हूं, और वो भी आइटम बॉम्ब। अभी मारता हूं। सुरवीन, तू खुद जाती है, मैं उठा के मारूं? क्या हंस क्या रही है? यहां बैठ के लोगों के घर बर्बाद कर रही है, जाके देश बर्बाद कर।
ये दुश्मन के जवान बारी बारी खड़े क्यों हो रहे हैं? ये साले बंदूकें छोड़ के दूरबीन क्यों उठा ली इन्होंने? सुनिए जी, तुम यहाँ पर क्या लेने आई हो? आपके लिए खाना लेकर कर आई हूँ जी। अपने हाथों से बनाया है? हाँ। गोली मार दो मुझे। चेट्टी साहब, बॉर्डर के पास घर होने का यही पंगा होता है। मारो कमीनो, अब तो दूरबीन छोड़ के बंदूक उठाओ। अबे गोली क्यों नहीं चला रहे? उनका भी लंच टाइम चल रहा है जी। लंच नहीं चल रहा उनका, जो चल रहा मुझे पता है। आगे से घूंघट लेके आना यहाँ पे। ये लो, आप भी खा लो। परसों का साग। परसों का साग नहीं होता, सरसों का साग होता है। साग परसों बनाओ तो परसों का ही होता है। तो इससे अच्छा तो लाजो मुझे जहर खिला देती। मुझे पता था आप ऐसा कहोगे, इसलिए मैं इसमें जहर डाल के लाई हूँ। मजाक भी नहीं समझते, फिर कहते कि मैं स्टैंड अप आर्टिस्ट हूँ। ये लो, आप खाओ मुर्गी की टांग। नीचे रख, रोहित जी बैठे हैं, नॉनवेज नीचे रख। अच्छा, मुर्गी की टांग पे भड़कते हैं और मुर्गी की टांग पे एंजॉय करते हैं। ये ले, तू वेज खा, बैंगन ले। तेरे बैंगन जो बनते हैं ना, हैंड ग्रेनेड से कम नहीं होते। अबे ये तो सचमुच हैंड ग्रेनेड है। ये फूटा क्यों नहीं? तेरे पंच नहीं फूटे, बम कैसे फूटेगा? अब फूटा ना? ये मेरा वाला था। शेट्टी साहब, हमारे बम नहीं फूटते, इसका बैंगन भी फूट जाता है। तभी मैं सोचूं, घर में बैंगन पक क्यों नहीं रहे थे? अबे तेरे चक्कर में मैं ग्रेनेड की जगह बैंगन यहाँ पे उठा लाया हूँ। शेट्टी साहब, तभी मैं सोचूं, मैं यहाँ से ग्रेनेड फेंक रहा हूँ, उधर दुश्मन चपातियां लेके एंजॉय कर रहा है। अबे जंग लग गई, तू जा। लड्डू बच गए, ये लो। और सुनो, कल मैं आलू के पराठे लेके आती हूँ। सुनो, मर मत जाना। आलू के पराठे कौन खाएगा, तुम्हारा बाप? मैं जाती हूँ। शेट्टी साहब, अगर आलू के पराठे की जगह मूली के पराठे ले आती तो मैं इधर मुंह करके खा लेता और पीछे 3-4 जवान मर जाते। अब देखना जरा। विजय, ओ विजय, कहाँ मर गया तू? जंग में आया है, कहीं मरी ना गया हो। विजय, विजय। माँ, मैंने कितनी बार कहा है मैं राजीव हूँ, विजय नहीं हूँ। तू विजय हो ही नहीं सकता बेटा, हर बार फिनाले में आकर हारने वाले आर्टिस्ट। ऐसा इस बार नहीं होगा माँ, मैं ये कलंक मिटा के रहूंगा। वो कैसे बेटा? मैं फाइनल में पहुंचूंगा ही नहीं। माँ, यहाँ जंग चल रही है, तुझे दिखाई नहीं देता? अब इस उम्र में कहाँ दिखाई देता है बेटा? हेलो रोहित, लुकिंग हैंडसम टुडे। रोहित? बेटा, तुझे वो दाढ़ी वाला रोहित दिखाई दे रहा है? मुझे तो क्लीन शेव वाला भी दिखाई दे रहा है। लेकिन मुझे तो नहीं दिखाई दे रहा है बेटा। माँ, ये रोहित की फिल्म का ही पंच है। इसीलिए कोई नहीं हंसा। रोहित, लगता है वाकई सबने फिल्म देखी है, ऐसे ही थोड़ी ना हिट हो गई हो। बस मैं ही नहीं देख पाई बेटा। क्यों माँ? अभी तो बोला, इस उम्र में कहाँ दिखाई देता है। माँ, दिखाई नहीं देता, गोलियों की आवाज सुनाई तो देती है। बेटा, गोलियों की आवाज में कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। माँ, दुश्मन देश गोलियां चला रहा है। हम दुश्मन देश के साथ यहाँ शो चला रहे हैं बेटा, और ये गोलियां चला रहा है। माँ, तू चली जा, मुझे चैन से लड़ने दे, ठीक है? लड़ेगा कैसे बेटा? बंदूक तो घर पे ही भुलाया था, वही देने आई हूँ। अभी आई गई तो एक आध निशाना मैं भी मार लूं बेटा। माँ, गन उल्टी पकड़ ली है। बेटा, जिस देश से हम जंग लड़ रहे हैं ना, वो पीठ पीछे ही वार करता है। वाह माँ, वाह। रिटायर होने वाली उम्र में सटायर वाली बात। देख बेटा, मैंने जवानी में मेले में बहुत गुब्बारे फोड़े, देख मेरा निशान। अबे माँ, अबे माँ, 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 अबे माँ।
देखा बेटा, सबको मार दिया ना। वाह माँ वाह, अपने मार दिए माँ। बेटा सबको बताने के लिए आदमी हो या पंच, हम अपना ही मारते बेटा। Mind blowing! अर्चना, तो कैसे लगे ये मिलिट्री के माइनर मेजर, कैसे लगे? आई एम नॉट माइनरली, आई एम मेजरली ब्लोन बाय दिस एक्ट। इस एक्ट में इतने बढ़िया एक के बाद एक पंच था। सलोनी, आपने जो कैरेक्टराइजेशन किया है ये माँ का, उससे पहले इनकी बीवी का, बच्चा यू वर टू गुड टुडे, टू गुड। राजीव, योर कंप्लीट इन्वॉल्वमेंट, दिस एक्ट वेंट टू सुपर जुजू लेवल। रोहित, I think it was superb. Saloni and Rajiv, both of you. Saloni, it was difficult कि आप 3 बार आप चेंज करके आए. It's not easy और याद रखना इतना सारा कुछ. प्लस टाइमिंग मेंटेन करना और एनर्जी मेंटेन करना. अच्छे लिखे हुए एक्ट पे आप लोगों ने अच्छा परफॉर्मेंस दे के उस पे 4 चांद लगा दिए. तो चलते हैं स्कोर्स की तरफ। अर्चना, परफेक्ट 10 and a complete 20.